ये क्या बात हुई भला? तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई। बस बहन क्या बताऊं, घर से निकलने का तो वक्त ही नहीं मिलता। जब मुलाकात का सोचोगी तभी तो टाइम निकलेगा। और वैसे भी टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है अपनों से मिलने के लिए, समझी? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम बहू। और कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आ जाओ बेटा, तुम भी बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं आंटी जी। हाँ, खुद की तो बहू आ गई है ना, और अब तुम बाहर भी निकल जाओ तो तुम्हारी बहू है ना, सब संभाल लेगी। अब तुम्हें तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं घर की। अब मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। देखो बहन, मेरी तो बहू आई नहीं है, और जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो ना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये तुम्हारी सोच है कि बहू के आने से सास फ्री हो जाती है। एक हमारी बहू है जिन्हें कोई काम ढंग से आता ही नहीं है, किसी चीज का तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है इनके अंदर। इनको ना 1 साल हो गया है शादी को, अभी तक ये घर का कोई तौर तरीका नहीं सीख पाई हैं। इन्हें अभी तक कुछ नहीं आया। एक काम करने जाती हैं, 10 बिगाड़ कर आती हैं। प्रेस के लिए बोला था, सूट जला कर रख दिया। काम खराब करवा लो बस इनसे, किसी काम की नहीं है। अभी इनके कारनामे बताने बैठ जाऊं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। कोई काम ढंग से नहीं करती है ये क्या? अरे तुम्हारी इतनी अच्छी तो बहू है और तुम उसके सामने उसकी बुराई कर रही हो। कितना बुरा लग रहा होगा उसे, कितना सुनाया तुमने, फिर भी देखो वो चुपचाप चली गई यहाँ से। अरे रहने दो, ये है ना अपनी गलतियों के मारे चुप थी, वरना ये चुप रह जाती। अरे मेरी बेटी भी तो रहती है ससुराल में, देखो, पर आज तक कोई शिकायत नहीं आई उसकी। मेरी बेटी है ना, घर का भी सारा काम करती है और ऑफिस भी जाती है। और ये जो पिज्जा बर्गर है ना, ये सब भी बनाना आता है उसे। और एक हमारी किस्मत खराब थी जो ये पल्ले पड़ गई, खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता इसे तो। देखो बहन, मैं तो बस यही कहूंगी, अरे अपनी बहू को थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा चलो, मुझे भी ना घर में थोड़ा काम है, अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है फिर आना, ये नहीं कि रास्ता भूल जाओ फिर से। मम्मी जी। हाँ बोलो। आप मुझे घर में कितना कुछ सुनाती हो, कितने ताने देती हैं, मैं सब कुछ सुन लेती हूँ चुपचाप। पर मम्मी जी, घर तक तो ठीक था, पर आज आपने बाहर वालों के सामने भी मेरी कितनी बुराई की। हाँ तो मैंने क्या गलत बोला? एक एक बात सच बताई है, कुछ गलत बताया हो तो बताओ। मैं मानती हूँ मम्मी जी, मेरी से गलतियाँ हो जाती हैं। कभी मुझसे आपका सूट जल जाता है, कभी मुझसे कांच के बर्तन टूट जाते हैं, लेकिन मम्मी जी उसके बाद भी तो मैं हर काम को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। पर आपको मेरी ये कोशिश क्यों नहीं दिखती? और गलतियाँ तो किससे नहीं होती, कि आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? आप आंटी जी के सामने आप ही की गलतियाँ तो छुपा रही थी, क्योंकि वो आपकी बेटी है। क्या आपने आंटी जी को बताया कि आप ही अपने सास ससुर से लड़कर अलग रहती हैं? अगर मम्मी जी आप अपनी बेटी की गलतियाँ बाहर वालों के सामने छुपा सकती हैं, तो अपनी बहू की भी तो छुपा सकती हैं ना। और शादी से पहले तो आप कितना कहती थी कि तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारी बेटी हो। तो क्या कोई अपनी बेटी की बुराइयां किसी बाहर वाले के सामने करता है? परफेक्ट तो मम्मी जी कोई भी नहीं होता है ना, गलतियां तो सबसे होती हैं, पर अगर वही गलतियां मुझसे हो जाती हैं तो इसमें इतनी भी बड़ी बात क्या हो जाती है? हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो, मुझे ऐसा तुम्हारी बुराई मोहल्ले में पड़ोसियों के सामने नहीं करनी चाहिए। आखिरकार गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, मेरी बेटी से भी हुई हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं, और अगर आप मुझे मेरी गलतियां नहीं बताएंगी तो फिर कौन बताएगा? आपको मुझे डांटना है तो डांटिए, पर ऐसे बाहर वालों के सामने नहीं।
और मम्मी जी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं हर काम सीख जाऊंगी। बहू गलती तो हुई है मुझसे, मैंने तुम्हें वैसे टाइम भी तो नहीं दिया सीखने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं सिखाऊंगी तुम्हें, तुम्हारी माँ बनकर। गलतियां तो बहू और बेटी दोनों से होती हैं, मगर बेटी की छिप जाती हैं और बहू की छप जाती हैं। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।